बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मेरी बारी है, मैं बैठूंगी, मैंने अपनी सहेली से कहा, जो खुद झूले पर बैठी झूला ले रही थी और मैं कब से उसे झुला रही थी। हाँ हाँ, ये ले, इतनी उतावली क्यों हो रही है? उसने चिढ़कर कहा तो मैं खिलखिलाकर हंसती हुई झूले पर बैठ गई। वो अब मेरे पीछे खड़ी होकर मुझे झूला झुलाने लगी। कुछ ही देर में अब हर तरफ मेरे कह कहे गूंज रहे थे। मैं झूले पर बैठी जैसे हवाओं की सैर कर रही थी और मुझे बेहद लुत्फ आ रहा था। यही नहीं, मैं झूले लेते हुए दूसरी लड़कियों से चीख चीख कर बातें भी कर रही थी, जो मेरी तरह झूलों पर बैठी झूले ले रही थी। इतना क्यों चीख रही हो? कान फाड़ोगी क्या? मेरे ज्यादा चीखने पर मेरी सहेली ने कहा तो मैंने चेहरे का रुख मोड़कर उसकी तरफ करते हुए उसे जबान चढ़ाई, जिस पर वो मुझे घूरने लगी और फिर एकदम झूले की रफ्तार बहुत तेज कर दी। मुझे लगा कि मैं गिर जाऊंगी। तभी मैं बेतहाशा चीखती चली गई, जबकि बाकी सब अब मेरी हालत देखती लुत्फानंदोज होकर कह कहे लगा रही थी। अब चिढ़ाओगी मुझे? मेरी सहेली ने बुलंद आवाज में पूछा तो मैंने सख्ती से नफी में सर हिला दिया। मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा, जब मैं तुम्हें चिढ़ाऊं या तंग करूं। मगर अभी तो ये झूला आहिस्ता कर दो, वरना मुझे दिल का दौरा पड़ जाएगा, मैंने रूहानसी होकर इल्तिजा करते हुए कहा। तो वो हंसती हुई झूले को आहिस्ता करने लगी। झूला रुकते ही मैं तेजी से नीचे उतरी तो एकदम चक्कर सा आया, मगर फिर मैं संभल गई और खफगी से अपनी सहेली को देखा, जो मेरी हालत से महफूज होती कह कहे लगा रही थी। ये बड़ा सा पीपल का दरख्त था, जिसमें 5-6 झूले डाले हुए थे, और जब भी हम लड़कियां कुएं से पानी भरने आती थीं, यहाँ आकर झूले जरूर लेती थीं और साथ ही ढेरों शरारतें भी करती थीं। चलो सब, काफी देर हो गई है, हमें अभी पानी भी लेना है, एक लड़की ने सबको मुतवज्जा करके कहा। तो हम सभी ने झूले छोड़े और वहां रखे अपने अपने पानी वाले मटके उठाए और फिर कुएं की तरफ चल पड़े। कुछ ही देर में हम कुएं पर पहुंच चुके थे। बारी बारी हम सब पानी भरने लगी। क्या ही अच्छा हो कि तू यहाँ पानी भर रही हो और पीछे से तुम्हारा शौहर आ जाए और बड़ी फिक्र से कहे, निम्मो तू रहने दे, तेरा मटका मैं उठा कर ले चलता हूँ, तू थक जाएगी। मैं अपने ख्यालों में डूबी पानी भर रही थी जब एक लड़की की आवाज़ पर चौंकी, मगर जब उसकी बात समझ में आई तो मैं बेसाख्ता शर्मा गई, जिस पर वो सब खिलखिला उठी। वो सब ऐसे ही कभी कभार मेरे शौहर के नाम पर मुझे छेड़ा करती थी। वैसे ये तो बता, अभी तक देखा है उसे या नहीं? उनमें से एक लड़की ने पूछा तो मेरा मुंह लटक गया। और हमसे कब मिलवाएगी? एक और लड़की ने पूछा तो मेरा मूड मजीद खराब हुआ। पहले खुद तो मिल लूं, फिर तुम लोगों को भी मिलवा दूंगी मैंने सर झटक कर कहा कि मैंने तो खुद भी उसे न देखा था, जबकि बचपन का निकाह था। जो भी सुनता कि मैंने अपने बचपन के शौहर को नहीं देखा, ताज्जुब का शिकार हो जाता। मुझे तो लगता है कि तू शादी के बाद ही उसे मिल पाएगी और देख भी पाएगी। इतने साल हो गए, वो शहर से यहाँ भी तो नहीं आता ना तुमसे मिलने, ना अपनी सगी खाला से मिलने, एक लड़की ने ताज्जुब से कहा। तो मेरे दिल में मजीद गुस्सा बढ़ा। पता नहीं, शायद वो मसरूफ होता हो और मुझे भी यही लगता है, मैं रुखसती के बाद ही उसे देख पाऊंगी, मैंने दिल महसूस कर कहा। पानी भरकर हम सब वापसी की हो दी, जबकि सबके लबों से अब भी मेरे बचपन के शौहर की ज़ात पर तबसरे हो रहे थे। वो शौहर जिसके साथ मेरा बचपन में निकाह हुआ था, लेकिन आज तक मैंने उसे देखा नहीं था, न ही वो कभी गाँव आया था, जिसकी वजह से मेरे दिल में उसे देखने की हसरत बढ़ती जा रही थी। मुझे अपने शौहर को देखने का बहुत शौक था, मगर उसका हमारे घर ना आना मुझे अक्सर बेहद हैरान और परेशान करता था। मैं बचपन से जवानी की हदों को पहुंच गई थी, मगर मेरा अपने शौहर को देखने का शौक अभी तक पूरा नहीं हुआ था। अपनी सहेलियों के साथ चलती मैं अपने शौहर के ख्यालों में गुम घर आ गई थी। अपने सहन पर बिछे तख्त पर नीम दराज थी। अम्मा अपने सहन पर बिछे तख्त पर नीम दराज थी। मैंने पानी का मटका एक तरफ रखा और सीधा अम्मा के पास जाकर उसके कदमों की तरफ बैठ गई। एक बात पूछूं अम्मा? हाँ पूछ। अम्मा अब लेट गई थी। आदिल हमसे मिलने क्यों नहीं आता? मैंने अपने शौहर का नाम लेकर अम्मा से सवाल किया तो वो ठिठक गई। फिर बोली, वो काम में मसरूफ होता है, इसीलिए जल्दी आ जाएगा। अम्मा के जवाब पर मैंने गहरा सांस भरा और कहा, तू हर बार कहती है कि वो जल्दी आएगा, मगर वो नहीं आता। तुम्हारा ये जल्दी पता नहीं कब आएगा। मैं सपाट लहजे में कहकर अपने कमरे में आ गई थी। अपनी सहेलियों की बातें मुझे चुभने लगी थी कि हर बार उनके पूछने पर मैं ये जवाब नहीं दे पाती थी कि मैंने अपने शौहर को देखा है और वो बेहद हसीन है। आखिर ये जवाब दे भी कैसे पाती कि मैंने तो अपने शौहर को देखा ही नहीं था। मुझे याद आने लगा वो वक्त जब मैं छोटी सी दुल्हन बनी थी। मैं 5 साल की थी जब अम्मा ने मेरा निकाह आदिल से करवा दिया, जो कि मेरी खाला का बेटा था। खाला मुझसे बहुत प्यार करती थी क्योंकि मैं अपनी माँ की इकलौती बेटी थी। मेरा कोई और बहन भाई नहीं था। मेरे अब्बा भी तब हयात थे और मुझ पर जान छिड़कते थे। मेरे अब्बा उन लोगों में से थे जो बेटों से ज़्यादा बेटियों से प्यार करते हैं और उन्हें खुदा की रहमत समझते हैं। मैं अपने माँ बाप की एक इकलौती बेटी थी
और अम्मा अब्बा दोनों ही मुझसे बेहद प्यार करते थे। मेरी एक ही खाला थी जो शहर में रहती थी, जबकि हम लोग गांव में रहते थे, जहां वो हमसे मिलने अक्सर आती रहती थी। मेरी अम्मा और खाला के दरमियान मिसाली बहनों वाला प्यार था और वो एक दूसरे पर जान छिड़कती थी। मेरे माँ बाप की तरह उनकी भी एक ही औलाद थी, उनका बेटा आदिल। उसका भी कोई बहन भाई नहीं था, बल्कि उसका बाप भी फौत हो चुका था। ये मेरी खाला का मुझसे और मेरी माँ से प्यार ही था कि मेरी अम्मा से खाला ने मुझे आदिल के लिए मांग लिया, जिस पर ना अम्मा को एतराज़ हुआ और ना ही अब्बा को, बल्कि दोनों ने दिल से रजामंदी दे दी और यूं मेरा आदिल से निकाह हो गया। उसके बाद वो लोग वापस चले गए। जिंदगी यूं ही गुजरने लगी। बचपन में मुझे शौहर बीवी का कुछ पता नहीं था, मगर जूं जूं बड़ी होती गई तो मुझे इस रिश्ते का पता चलने लगा, समझ आने लगी, और यूं मुझे अपने शौहर को देखने का इश्तियाक होने लगा। क्योंकि उसके बाद वो कभी हमारे घर नहीं आया था। मुझे उसकी शक्ल भी भूल चुकी थी कि आखिर 5 साल की बच्ची को बड़े होने के बाद कैसे वो सब कुछ याद रह सकता था। मैं 10 साल की हुई तो अब्बा की वफ़ात हो गई, जिसके बाद मैं और अम्मा अकेली रह गई। अम्मा सिलाई वगैरह करके रोज़ी रोटी का बंदोबस्त कर लेती। मैं चूंकि गांव में रहती थी और यहाँ कोई स्कूल नहीं था, तभी मैं पढ़ लिख नहीं सकी थी, लेकिन घरदारी में मैं माहिर थी और घर के हर काम में ताक थी। अब्बा की वफ़ात पर खाला और आदिल नहीं आए थे, जबकि अब्बा की मौत के 3 साल बाद खाला की भी मौत हो गई। तब अम्मा शहर गई थी, मगर मुझे लेकर नहीं गई थी, बल्कि मैं घर पर ही रही थी। आदिल अब शहर में अकेला रह गया था। मैंने तो अम्मा को कहा था कि उसे यहीं बुला लो, मगर अम्मा ने यह कहकर टोक दिया कि वो मुझसे बेहतर जानती हैं कि क्या करना है, और यूं वो हमेशा शहर में ही रहा। मुझे मेरे और आदिल के निकाह के बारे में अम्मा ने ही बताया था, वरना मुझे आदिल के बारे में याद नहीं था, तो मुझे निकाह के बारे में कैसे याद होता। मैंने कई बार अम्मा से कहा था कि वो आदिल को यहाँ बुलाए, मुझे आदिल को देखना है, मगर अम्मा हर बार टाल मटोल कर देती कि वो मसरूफ़ रहता है। मेरी सब सहेलियाँ जानती थी कि मेरा निकाह हो चुका है, और उन सबको मेरा शौहर देखने का बेहद शौक था, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ था। मैं 20 साल की हो चुकी थी, मगर आज तक अपने शौहर को नहीं देख पाई थी। अब तो मेरी सहेलियों के सवाल मेरे दिल में वसवसे उठाने लगे थे कि कहीं उसने वहाँ शहर में शादी तो नहीं कर ली। ये सोचे मुझे परेशान रखने लगी थी, लेकिन इस सब के बारे में मैंने अम्मा को नहीं बताया था कि कहीं वो परेशान ही ना हो जाए। और मैं अपनी अम्मा को परेशान नहीं करना चाहती थी कि वो अब बूढ़ी हो गई थी और परेशानी से उसकी तबीयत बिगड़ भी सकती थी। तभी मैं दिल दिल में कुड़ती रहती थी और आदिल पर गुस्सा करती रहती, जो यहाँ कभी नहीं आता था। यहाँ आने में वक्त ही कितना लगता था, जो वो यूं यहाँ आने से गुरेजा था। मैं अब खुद को इन सोचों से निकालने के लिए खुद को मसरूफ़ रखने लगी थी, साथ ही साथ खुद को समझाती भी कि ये सब बस मेरी खुद साख्ता सोचें हैं और कुछ नहीं, जो मेरे जहन को परागंदा कर रही हैं। और मुझे खुद को इन सोचों से निकालना था कि मनफी सोचें इंसान की सेहत पर बुरा असर करती हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ मेरे दिल में शौहर से मिलने की ख्वाहिश मजीद जोर पकड़ती थी कि आखिर ऐसी भी क्या वजह थी जो वो एक बार भी मेरे सामने ना आया था। हालांकि लड़कों को तो बहुत शौक होता है अपनी मंगेतर से मिलने और उनको देखने का, बातें करने का, जबकि आदिल ने मिलना तो दूर की बात थी, मुझसे कभी राब्ता भी न रखा था। एक दिन अचानक अम्मा की तबीयत खराब हो गई। वो बेहद खांस रही थी, जिसकी वजह से उससे सांस लेना महाल हो रहा था। उसका ना सिर्फ सांस रुक रहा था, बल्कि अम्मा शिद्दत से कांप भी रही थी। अम्मा की तबीयत मुझे पहले भी कई दफ़ा ख़राब लगी थी, लेकिन इतनी ख़राब नहीं हुई थी जितनी आज हो गई थी। मैं बेहद परेशान हो गई थी कि न जाने अम्मा को हो क्या रहा है। यहाँ तो हमारा कोई रिश्तेदार भी नहीं था जिसे मैं अपना गम कह सुनाती। हमसायों के साथ मिलकर ही मैं अम्मा को गांव में मौजूद छोटे से क्लिनिक में ले गई थी, जहां डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद उनका ब्लड लिया था कि वो उसका टेस्ट करवाएंगे। उसके बाद ही बताएंगे कि अम्मा को हुआ क्या है। अम्मा पहले भी बीमार होती थी तो मुझे हवा भी नहीं लगने देती थी, बल्कि घर में ही दवा दारू कर लेती थी। इस बार भी शायद यही होता, अगर जो मैं अपनी आंखों से अम्मा को ना देखती तो। उस वक्त मेरा दिल शिद्दत से धाड़े मार मार कर रोने को चाह रहा था कि ना ही कोई रिश्तेदार गम बांटने को पास है और ना ही मेरा शौहर। क्या फ़ायदा फिर ऐसे शौहर का जब वो मुश्किल वक्त में मेरे साथ ही ना हो। चेकअप करवाने के बाद मैं अम्मा को घर ले आई, जिसकी तबीयत अब पहले से संभल चुकी थी। घर आने के बाद अम्मा के लिए मैंने खाना बनाया ताकि अम्मा को दवाई खिला सकूं, क्योंकि अम्मा ने दोपहर के खाने के बाद से कुछ नहीं खाया था और अब शाम हो रही थी। कुछ हमसाए अम्मा का पता लेने आए थे और खैर खैरियत दरियाफ्त करके मुझे तसल्ली दिलासे देकर चले गए थे। मैं खाना लेकर आई तो अम्मा ने मुझे पास ही बिठा लिया, लेकिन बोली कुछ नहीं, बल्कि चुप रही। मैं अम्मा को यूं सोचों में गुम देखकर परेशान हुई थी कि न जाने अम्मा क्या सोच रही हैं। मैंने कुछ सोचकर अम्मा का कंधा हिलाया तो अम्मा चौंक कर होश में आई और फिर मुझे खुद सवालिया निगाहों से देखकर गहरा सांस भरकर तकिए के नीचे से एक पर्ची निकाल कर बोली,
ये तुम्हारे शौहर के घर का पता है, तुम उसके पास चली जाओ। अम्मा ने वो पर्ची मेरी तरफ बढ़ाई तो मैंने खुशगवार हैरत से माँ को देखा कि कहाँ आज तक उन्होंने मुझे उसके बारे में कुछ भी खास नहीं बताया था, और कहाँ वो मुझे उसके पास भेजने की तैयारी कर रही हैं। अगर अम्मा तुम्हारी तबीयत खराब है, मैं कैसे चली जाऊं? मैंने पर्ची को हाथ की मुट्ठी में दबाते परेशानी से पूछा। तुम मेरी फिक्र न करो, मैं बिल्कुल ठीक हूं, तुम बस वहां चली जाओ। मगर उसे देखने के बाद मुझे कभी बद्दुआ मत देना और मुझे माफ़ कर देना। अपनी अम्मा की बात सुनकर मैं कुछ हैरान हुई, लेकिन मेरा ज़्यादा ध्यान उस बात की तरफ था कि अब मैं अपने शौहर को देख पाऊंगी। तभी अम्मा की बात पर तवज्जो न दे पाई। अम्मा ने कहा कि अब जाकर तुम तैयारी कर लो। मैंने जल्दी से सर हिलाया और फिर कागज़ को जल्दी से ले जाकर अपने बैग में रखा, अपना ज़रूरी सामान पैक किया। मुझे अम्मा की परेशानी भी थी, मगर यही सोचा था कि कुछ दिन रहकर अम्मा का पता लेने आऊँगी। मैंने जल्दी से सारा सामान बांधा और फिर अम्मा के पास ही सो गई। अगली सुबह मैंने अम्मा को नाश्ता बना कर दिया, घर की सफाई सुथराई की, गर्ल्स के हर काम निपटाकर मैं वापस कमरे में गई और वहाँ से बैग उठाकर कंधे पर डाला और फिर बाहर आ गई। मैं अभी जा रही थी क्योंकि अम्मा का कहना था कि सुबह के वक्त बस जल्दी मिल जाती है। अम्मा ने कुछ पैसे मुझे दिए और फिर मैं अम्मा को अपना ख्याल रखने की ढेर सारी नसीहतें करने के बाद अम्मा से विदा लेने लगी तो अम्मा ने एक बार फिर मुझसे कहा कि अपने शौहर को देखने के बाद मुझे बद्दुआ मत देना और मुझे माफ़ कर देना। मैं अपनी खुशी और जोश में मैंने एक बार फिर अम्मा की बात पर ध्यान न दिया, बल्कि अम्मा को खुदा हाफिज़ कहकर बस स्टॉप की तरफ चली गई, जहाँ से शहर को जाने वाली सभी बसें गुजरती थी। मैं बस में बैठी और कंडक्टर को पर्ची दिखा दी कि इस शहर में जाना है। किराया दिया और बाहर भागते दौड़ते मनाजिर देखने लगी। 1 घंटे में मैं शहर पहुंच चुकी थी, मगर बस ने मुझे स्टॉप पर उतारा था। यहाँ से मेरे शौहर आदिल का घर कुछ दूर था। मैंने एक रिक्शा लिया और उसे पर्ची दिखाई कि मुझे यहाँ पहुँचा दे। चूंकि मैं पढ़ना नहीं जानती थी, तभी मैंने बस वाले और रिक्शे वाले को पर्ची दिखा दी थी ताकि वो खुद ही पता समझ जाए। 10 मिनट बाद रिक्शे वाले ने मुझे एक कॉलोनी के अंदर बने खूबसूरत से 3 मरले के घर के बाहर उतारा। मैंने नीचे उतरकर रिक्शे वाले को किराया दिया और फिर मैंने घर के बाहर रुककर ही घर का जायज़ा लिया, जो मुझे बेहद प्यारा लगा था। हमारे गांव में इस जदीद अंदाज में बने घर किसी के नहीं होते थे। कुछ देर में उस घर को देखती रही और फिर अपने दिल को संभालती आगे बढ़ गई। घर के बैरूनी दरवाजे पर दस्तक देने लगी। जोश और खुशी से अपने दिल के धड़कने की आवाज़ मुझे मेरे कानों में सुनाई देने लगी थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे अपनी इस हालत पर काबू पाऊं। 2 मिनट बाद दरवाज़ा खुल गया, मगर जैसे ही सामने देखा तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मेरे सामने एक बेहद खूबसूरत सा मर्द खड़ा था, तकरीबन 25-26 साल का, जिसने बेहद खूबसूरत पैंट शर्ट पहन रखी थी। वो संजीदगी से मुझे देख रहा था। आदिल, मैंने कपकपाते लहजे में सवाल किया, और जितनी संजीदगी से मैंने सवाल किया था उतनी ही संजीदगी से उसने सर हिला दिया। मैं चकरा कर रह गई। अम्मा ने कहा था कि शौहर को देखने के बाद मुझे बद्दुआ मत देना और मुझे माफ़ कर देना। तब अपनी खुशी में मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था, न ही मेरा ध्यान उस बात की तरफ गया था। मगर अब शहर आने के बाद जब मैंने अपने शौहर को देखा था तो मेरा दिल बैन करने लगा था। इससे तो बेहतर ये था कि मैं सारी ज़िंदगी इस बात से लाइल्म रहती कि ये शख्स मेरा शौहर है। अंदर आ जाओ, उसने संजीदगी से कहा तो मैं तेज़ी से वापस मुड़ी, मगर उसने मेरा हाथ थाम लिया और मुझे ज़बरदस्ती अंदर ले गया। यानी सिर्फ मैं ही उसके साथ जुड़े रिश्ते से नावाकिफ़ थी। वो तो जानता था कि मैं उसकी बीवी हूँ और वो मेरा शौहर है। मैं गुस्से में अंदर आकर हॉल में मौजूद सोफे पर बैठ गई थी। वो मेरे लिए जूस बना लाया, जिसे मैंने हाथ तक नहीं लगाया। तुम्हें अब यहीं रहना है मेरे साथ। समझ लो कि तुम्हारी रुखसती हो गई है और वापस भी तुम नहीं जा सकती, क्योंकि खाला दूसरे शहर अपनी चचाजाद बहन के पास कुछ दिन रहने गई हैं, खुशी से या मजबूरी से, मगर अब तुम्हें यहीं रहना है। तुम थक गई होगी, आराम करो जाकर, उसने एक कमरे की तरफ इशारा करके कहा। तो मैंने उसे खा जाने वाली नज़रों से घूर कर उस कमरे में चली गई। कमरे में आते ही मेरे ज़ब्त का बंधन टूट गया और मैं फूट फूट कर रोती चली गई। अम्मा को लगा था कि मैं अपने शौहर की हकीकत जानकर उसे बद्दुआ दूंगी, तभी वो मुझसे माफ़ी मांग रही थी। मगर माएँ जितना भी गलत कर दें, एक औलाद अपनी माँ को कभी बद्दुआ नहीं दे सकती। ना ही मैं अपनी माँ के किए पर अपनी माँ को बद्दुआ देने वाली थी। लेकिन इस बात का अफसोस मुझे ज़रूर था कि मेरी माँ ने उसी के पास मुझे भेज दिया था जो मेरे बाप की मौत का जिम्मेदार था। आदिल मेरा सगा कज़न, जो मेरी खाला के बेटा होने के साथ साथ मेरा शौहर भी था, उसी ने मेरे बाप की जान ली थी, वो भी मेरी आंखों के सामने, और आज मैं उसी की बीवी की हैसियत से मौजूद थी। लेकिन यह भी हकीकत थी कि मैं आदिल को सिर्फ एक ही हवाले से जानती थी, और वो ये कि उसने मेरे बाप की जान ली थी, जबकि उसकी इस हकीकत से
मैं आज तक अनजान थी कि आदिल ही मेरा शौहर है। आज आदिल को देखकर मुझे मालूम हुआ था कि मेरी माँ ने आज तक मुझे आदिल के बारे में कुछ क्यों नहीं बताया था। और तभी आदिल भी मुझसे मिलने या मेरे सामने कभी नहीं आया था, क्योंकि वो भी जानता था कि मैं उससे नफरत करती थी। और अब वही शख्स मेरा शौहर निकल आया था, जिस पर मैं रोती ना तो क्या करती। ये तब की बात है जब मेरे बाप का इंतकाल हुआ। मैं 10 साल की थी जब एक दिन 15 साल आदिल दंदनाता हुआ हमारे घर आया। उसने आते ही अब्बा पर हमला कर दिया और लोहे के रॉड से मारने लगा। इससे पहले वो कभी हमारे घर नहीं आया था, तभी मैं उसे चेहरे से नहीं पहचानती थी। अब्बा इस अचानक हमले पर संभल ना पाए और ना ही अम्मा ने आदिल को रोका, बस चुपचाप आंसू बहाती रही। अब्बा मजीद हमले रोक लेते अगर जो वो उनके सर पर लोहे का रॉड न मारता। मैं चीखना चाहती थी, मगर खौफ से मेरा हलक तक बंद हो गया था। वो अब्बा को घसीटता हुआ कमरे में ले गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने और अम्मा ने खिड़की के जरिए देखा तो वो अब्बा के मुंह पर तकिया रखकर अब्बा को मार रहा था, और फिर उसने 5 मिनट के अंदर अब्बा का सांस दबाकर मार दिया और हम कुछ न कर पाए। अब्बा को मारने के बाद वो जैसे आया था वैसे ही चला गया, मगर मैं उससे नफरत करने लगी, जिसने बिला वजह ही मेरे बाप को मार दिया। मुझे हैरत इस बात पर हुई थी कि अम्मा ने अब्बा के कत्ल को छुपा दिया और लोगों से यही कहा कि रात को चोर आए थे, उन्होंने उसे जख्मी किया और मुजाहिमत करने पर मार दिया। लोगों ने भी यकीन कर लिया। मैं तब 10 साल की थी, कुछ नहीं समझती थी। अम्मा के समझाने बुझाने पर चुप हो गई और कभी अपनी जबान न खोली, लेकिन अम्मा से इस बारे में सवाल जरूर करती, जिस पर वो उसे खुदा की हिकमत कहकर टाल देती। लेकिन आज उसी शख्स को अपने शौहर के रूप में देखकर मैं तंग रह गई थी। भला मैं कैसे अपने ही बाप के कातिल के साथ जिंदगी गुजारती। तभी तो वो गाँव नहीं आता था ताकि मुझे उसकी हकीकत पता न चल जाए। मैंने वो सारा दिन रोते हुए और अम्मा से शिकवे करते हुए गुजार दिया, लेकिन कमरे से बाहर न निकली। जब वो रात को ना सिर्फ मेरे लिए खाना लेकर आया बल्कि बिस्तर पर दराज हो गया, यानी ये उसका कमरा था। मैं इस कमरे में नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ, दुरुस्त लहजे में कहकर मैं बाहर जाने लगी, जब आदिल ने सख्ती से मेरी कलाई दबोची। तुम कुछ नहीं जानती और बिना कुछ जाने तुम किसी को जज नहीं कर सकती और ना ही किसी को परख सकती हो कि वो कैसा है। आदिल ने मुझे रोक कर कहा तो मैंने गुस्से से उसे देखा और कहा, सब कुछ अपनी आंखों से देखा है मैंने, किसी की सुनी सुनाई बात पर यकीन नहीं कर रही मैं। सब कुछ अपनी आंखों से देखकर कैसे झुटला दूं। मैंने एक झटके से अपना हाथ उसकी गिरफ्त से छुड़वाकर नफरत भरे अंदाज में कहा, तो उसने गहरा सांस भरकर कुछ बेबसी से मुझे देखा। कभी कभी आंखों देखा भी गलत होता है, सही नहीं। आदिल ने मुझे समझाना चाहा, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो तुम नहीं थे जिसने मेरे बाप को मारा, कोई और था वो। मेरी आंखों के सामने से आज तक वो मंजर नहीं हटता, और सबसे बढ़कर यह कि तुम आज़ाद हो, तुम्हें किसी किस्म की कोई सज़ा नहीं मिली। मैंने तंज़िया अंदाज में कहा, वो मैं ही था, मगर मैंने जो कुछ किया उसकी एक वजह थी। आदिल ने कहा, तो मैंने फिर से तंज किया, तो मैंने फिर से तंजिया कहा, शायद वो वजह मैं ही हूं, मैं ही पसंद नहीं होंगी तुम्हें, और तुमने इसी वजह से मेरे बाप को मार दिया कि निकाह तो उसी ने करवाया था ना। मैं ही पागल थी जो अपने शौहर को देखने के पीछे पागल थी। तुम तब तक मुझे गलत समझती रहोगी जब तक तुम्हें पूरी बात पता नहीं चल जाती। तुम्हारी माँ यानी मेरी खाला ने तुमसे यह हकीकत छुपाई ताकि तुम अपने बाप को गलत न समझो। उसके नाम की पहचान जो तुम्हें मिली है उस पर तुम शर्मिंदा ना हो जाओ। वो जानती थी कि तुम्हें हकीकत बताई तो तुम अपने बाप का वो रूप सह नहीं पाओगी, और तब तुम थी भी छोटी कि तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आता, और तुम्हारे बड़े होने के बाद तुम्हें इसलिए नहीं बताया गया क्योंकि तुम बहुत जज्बाती हो। हम नहीं चाहते थे कि तुम अपने जज्बातीपन में कोई गलत फैसला उठाओ, लेकिन अब अगर इस हकीकत को छुपाने से हमारा रिश्ता कमज़ोर होगा तो मैं ये कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा। इसीलिए दिल को मजबूत रखकर सुनना, शायद तुम्हें हकीकत जानकर बिल्कुल भी अच्छा न लगे। आदिल ने जताते अंदाज में कहा। उसका चेहरा बिल्कुल सपाट था, जबकि आंखें नम, जैसे उसके लिए हकीकत बताना या दोहराना बेहद अजियत का अमल हो। कम से कम मुझे तो यही लगा था। मैं बिना सवाल किए चुपचाप उसको सुनने लगी, ताकि जान सकूं कि ऐसी कौन सी हकीकत थी जिसके लिए मुझे खुद को मजबूत रखना था। जब वो कह रहा था कि मुझे शुरू से हमारे निकाह का पता था और मैं अक्सर छुपकर तुम्हें गांव देखने आता था, फिर मेरे बाप की मौत हो गई और उनका एक्सीडेंट हुआ था। हमने उसे हाथ से ही समझा, लेकिन उसके बाद तुम्हारे बाप का हमारे घर आना जाना बढ़ गया। वो बाबा के कारोबार को अपने हाथ में लेना चाहता था, मगर मेरी अम्मी ने मना कर दिया, जिस पर वह आग बगोला होकर यहां से गया। तब तक हमारा निकाह हो चुका था, मगर एक दिन न जाने कैसे तुम्हारे बाप ने गुस्से में कबूल कर लिया कि उसी ने मेरे बाप को मरवाया था, ताकि सारी दौलत वो धोखे से अपना नाम करवा ले। मामा ने पुलिस को फ़ोन करना चाहा, मगर तुम्हारे बाप ने मेरी माँ को काबू में करके मेरी माँ की इज्जत खराब कर दी।
बगैर अपने और मेरी माँ के बीच के रिश्ते को याद रखे। उस दिन मैं स्कूल में था, वरना तुम्हारे बाप को कभी कामयाब ना होने देता। मामा ये गम बर्दाश्त न कर पाई और दिमागी मरीजा बन गई। वो ऊंची ऊंची चिल्लाती और खुद को मारती। उनकी हालत देखकर उन्हें पागल खाने भेज दिया कि उनको संभालने वाला कोई नहीं था। खाला मामा से मिलने आई तो उन्हें सब कुछ बता दिया, जो मैंने भी सुन लिया। और मैंने उससे अगले दिन गांव आकर तुम्हारे बाप को मारकर अपने बाप और माँ दोनों का बदला ले लिया। कसूर तुम्हारे बाबा का था, तभी खाला ने उन्हें ना बचाया, मुझे इस जुर्म में जेल भिजवाया। लेकिन तुम्हें मुझसे नफरत हो गई, जिसके बाद मैं कभी तुम्हारे सामने ना आया। तुम्हारे बाप की मौत के 2 साल बाद मेरी मामा भी इस दुनिया से चल बसी और मैं अकेला रह गया, और तब से आज तक अकेला ही हूं। अब तुम बताओ कि मैंने क्या गलत किया। आदिल ने बेहद भीगे लहजे में पूछा। तो मैं जो दम साधे सब कुछ सुन रही थी, शर्मिंदा सी होकर रह गई। मुझे उस शख्स की बेटी होने पर अफसोस हुआ जिसे मैंने हमेशा एक अच्छा और मुशफिक बाप समझा था। सारी हकीकत जानने के बाद मैं फूट फूट कर रो रही थी कि मेरे बाप ने दौलत के खातिर कितने गुनाह कर दिए। मैंने रोते हुए आदिल से माफ़ी मांगी, जिस पर उसने मुझे माफ़ करके हिदायत की कि हम पिछली बातें भुलाकर नई जिंदगी शुरू करेंगे। 1 हफ्ते बाद हम जाकर अम्मा को भी शहर ले आए, जिनको टीबी हो चुका था। तभी उनकी तबीयत बिगड़ी थी। अम्मा हमें एक साथ देखकर बेहद खुश थी। शहर आने के बाद 1 साल अम्मा का मुसलसल इलाज का कोर्स चला, जिसके बाद वो भली चंगी हो गई और फिर हम हंसी खुशी साथ रहने लगे। इस तल्ख हकीकत को भुलाना तो नामुमकिन था, मगर हम में से कोई भी ना ही इस वाक़े का जिक्र करता था, ना ही मेरे अब्बा का नाम लेता था, क्योंकि इससे सबको ही तकलीफ होती थी। हम हंसी खुशी सब कुछ भुलाए अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करके खुशी से जी रहे थे। माजी की तलखियाँ पीछे छूट गई थीं और आगे रोशन सवेरा था जो हमारा इंतज़ार कर रहा था, और ये रोशन सवेरा अब हमेशा कायम रहने वाला था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।